नाज़रीन, अमरीकी हथियारों और बमों की खेप मिलते ही इसराइली फोर्सेस ने गजा पर एक बार फिर से वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन हमले में इसराइल ने अल-मवासी कैंप पर धावा बोलकर तकरीबन 100 के करीब बेगुनाह निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि सोहनी फोर्सेस की जानिब से हमास के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अज़ीफ को कत्ल करने का दावा भी किया जा रहा है। वैसे तो इसराइली फौज के दावे के चंद घंटे बाद ही न सिर्फ हमास ने इस बेबुनियाद दावे को मुस्तरद किया, बल्कि अपने कमांडर इन चीफ की नई तस्वीर जारी करके दुनिया को बताया कि मोहम्मद अज़ीफ जिंदा हैं, बल्कि बाहिफाजत अपने ठिकाने पर मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से पहली बार नहीं है कि मोहम्मद अज़ीफ को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा हो। इसराइली मीडिया कभी उनकी बीमारी से मुतल्लिक अफवाहें फैलाता है तो कभी उनकी हलाकत की खबरें चलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमास के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अज़ीफ इसराइल के लिए क्यों इतने अहम है। इसकी वजह यह है कि सोहनी फोर्सेस का मानना है कि इसराइल के 9/11 यानी कि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यही शख्स मोहम्मद अज़ीफ है और इसे वो हर हाल में ठिकाने लगाना चाहते हैं। इनकी मौत से इसराइल बिलखुसूस नेतन्याहू को 2 फायदे होंगे। एक तो उनका दुश्मन नंबर 1 का खात्मा हो जाएगा और दूसरा नेतन्याहू पर से काफ़ी हद तक दबाव कम हो सकेगा। वो अपने लोगों को ये बावर करा सकेंगे कि हमने हमास की ना सिर्फ कमर तोड़ दी, बल्कि इनकी कमांडर इन चीफ और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड को भी ढूंढ कर हलाक कर डाला। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सोहनी फौज ने जब अल-मवासी कैंप पर चढ़ाई की तो इसके बाद यही दावा सामने आया कि इस पनाहगज़ीन कैंप में हमास के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अज़ीफ छुपे हुए थे और इस हमले में वो मारे गए। हालांकि हकीकत ये थी कि सोहनी फौज की वहशियाना बमबारी के नतीजे में होने वाली तमाम की तमाम अमवात मजलूम फ़लस्तीनियों की हुई, जो बेआसरा इस पनाहगज़ीन कैंप में सर छुपाए बैठे थे। इस बार इसराइल ने जिस इलाके पर हमला किया इसे खुद सोहनी फौज सेफ जोन करार दे चुकी थी और इस हमले में तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हमले के बाद इब्तदाई तौर पर IDF की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया कि इसराइल ने हमास के अल-गसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अज़ीफ और खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर रफ़ा सलामा को निशाना बनाया। इसराइल हमेशा से ही दावा करता रहा है कि ये दोनों शख्स गुज़िश्ता साल अक्टूबर में किए जाने वाले हमलों के करता धरता थे। गजा की वजारत सेहत ने इसराइली फ़ौज का दावा मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में वजारत सेहत का कहना था कि अल-मवासी कैंप में हमास की कोई भी सरकर्दा शख्सियत नहीं थी। कैंप में पनाह लेने वाले तमाम अफराद की न सिर्फ रजिस्ट्रेशन की गई थी, बल्कि वो जनूबी गजा के मकीन थे और इसराइली बमबारी के बाद अपने घर मिलियामेट होने के बायस बेघर हुए थे। नाज़रीन, इस हमले के बाद पहले तो इसराइली फोर्सेस ने अल-मवासी कैंप की फ़िज़ा से बनाई गई तस्वीरें जारी की, जिसमें दावा किया गया कि कैंप में शहरियों के बीच हमास के जंगजू बड़ी तादाद में मौजूद थे और इन्हीं में ये दोनों कमांडर भी थे। नेतन्याहू की ख्वाहिश या फरमाइश पर इसराइली मीडिया ने भी इस दावे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और इसे IDF की बड़ी कामयाबी करार दिया। इसराइली मीडिया का कहना था कि अल-मवासी कैंप में हमास के ज़ेर इंतज़ाम ऑपरेशन कंपाउंड कायम था, जहां मुतअद्दिद जंगजू मोहम्मद अज़ीफ की हिफाजत पर ममूर थे। नाज़रीन, हमास के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अज़ीफ इसराइल के लिए इस वक्त छलावा बन चुके हैं। वो कम बोलने और अवामी मकामात पर तकरीबन सामने न आने वाले कमांडर के तौर पर मशहूर हैं। वो इसराइल को इस कदर मतलूब हैं कि अब तक कम से कम 7 बार मोसाद के एजेंट और इसराइली फ़ौज उन पर कातलाना हमला कर चुकी है, लेकिन वो हर बार इन्हें चकमा देकर निकलने में कामयाब हुए। खुद इसराइली फ़ौज भी अब ये तस्लीम कर रही है कि फ़िलहाल अल-मवासी कैंप में हमले में अज़ीफ की शहादत की कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन वो इस बात पर कायम है कि कैंप में हमास के जंगजू मौजूद थे। इसराइली फ़ौज को ये यकीन भी है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में हमास की ज़ेर ज़मीन दिफाई सुरंगों और गजा की गलियों से की जाने वाली फ़ौजी ऑपरेशन की सरबराही और निगरानी मोहम्मद अज़ीफ ही करते रहे हैं। मोसाद की एक साबिक चीफ ने इसराइली चैनल 12 से गुफ्तगू में दावा किया कि 30 साल पहले हमास की अस्करी विंग को खड़ा किया जाने लगा तो अज़ीफ ने गजा में ज़मीनी सुरंगों का नेटवर्क कायम किया और बमसाजी की महारत को बढ़ाया। इसराइल हमास के जिन चंद अस्करी रहनुमाओं का सर सबसे ज़्यादा चाहता है, उनमें मोहम्मद अज़ीफ भी हैं। इसराइल इन्हें खुदकश हमलों में मारे जाने वाले दर्जनों इसराइलियों की हलाकत का जिम्मेदार भी समझता है। 7 अक्टूबर को ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने याह्या अंसवार, मोहम्मद अज़ीफ और मरवान ईसा को ढूंढकर मारने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अरब तजियाकारों का दावा है कि मोहम्मद अज़ीफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को
तूफान उल अक्सा का नाम दिया था कि इसराइल को पैगाम दिया जा सके कि ये उसकी तरफ से मस्जिद अक्सा पर किए जाने वाले हमलों का जवाब है। अल अरबिया के मुताबिक हमास से जुड़े एक ज़राए ने बताया कि अज़ीफ़ ने ऑपरेशन तूफान उल अक्सा को मनसूबा बंदी 2021 मई में की थी। ये मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के जवाब में तय किया गया था। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ईफ़ इस वक्त अपनी नकलो हरकत इस हद तक महदूद रखते हैं कि उनकी सिर्फ अभी तक 3 तस्वीरें दस्तयाब हैं। इनमें से एक तस्वीर उनकी तकरीबन 20 साल की उम्र की है। दूसरी तस्वीर में इन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और इस वक्त जारी की गई है जब 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने उनका ऑडियो पैगाम जारी किया, जबकि तीसरी तस्वीर उनके साए की है। मोहम्मद ज़ईफ़ की इस ऑडियो पैगाम को BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़ समेत तमाम आलमी मीडिया ने नशर किया था, जिसमें उन्होंने इसराइली फोर्सेस को ललकारते हुए कहा था कि आज अल अक्सा का गुस्सा हमारी आवाम का गुस्सा और हमारी कौम का गुस्सा फटने वाला है। उनका कहना था कि हमारे मुजाहिदीन आज बताने वाले हैं कि जुराइम पेशा दुश्मन यानी इसराइल का वक्त ख़त्म होने के करीब है। 1965 में खान यूनिस के पनागज़ीन कैंप में पैदा होने वाले मोहम्मद ज़ईफ़ गज़ा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिग्री ले चुके हैं। उनकी अहलिया 7 माह का बेटा और 3 साला बेटी 2014 में होने वाले एक इसराइली हमले में मारे गए थे। नाज़रीन, तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नेतन्याहू इंतज़ामिया इस किस्म के दावे अपनी आवाम को तसल्लियाँ देने और इन्हें मुतमईन करने के लिए करती है कि लोगों को ये तासुर जाए कि इसराइली फ़ौज हमास के ख़ात्मे के करीब है, और इस किस्म के मरकज़ी लीडरों की खलाकत की खबर जारी करने का मकसद भी यही होता है कि एक जानिब इसराइली अवाम को अपनी कामयाबियों की राम कहानियाँ सुनाकर चुप कराया जाए, तो दूसरी जानिब आलमी बरादरी के सामने मजलूम फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी का जवाब बनाकर पेश किया जा सके कि पनागज़ीन कैंपों में तो हमास के जंगजू रिहाइश पजीर हैं, इसलिए हम रिहायशी आबादी को निशाना बनाते हैं। हमास ने अपने ताज़ा तरीन बयान में इसराइली हमले को मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश करार दिया है। हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू ज़हरी का कहना है कि इसराइल मुज़ाकरात के दौरान जानबूझकर ऐसी कार्रवाइयाँ करता है कि ताकि मुज़ाकराती कोशिशों को वापस सिफर पर लाया जा सके। इसराइली हमला जाहिर करता है कि वो जंग बंदी मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। अल-मवासी कैंप पर हमले से मुतल्लिक हमास का कहना है कि गज़ा में खान यूनिस के मकाम पर मवासी में कत्लेआम हमारे अवाम के खिलाफ नाजियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। हमास ने जो बाइडेन इंतजामिया को भी इस जुर्म में बराह रास्त मुलव्वस और बराबर का मुजरिम करार दिया है। गैर जानिबदार आलमी मुबस्सिरीन ने भी अल मवासी कैंप को निशाना बनाने के इसराइली इक़दाम को शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, क्योंकि खुद इसराइली फ़ौज ने जनूबी और शुमाली गज़ा में बमबारी के बाद इस इलाके को सेफ जोन या महफूज इलाका करार दिया था और ख़ुद फ़लस्तीनियों से कहा था कि वो अपने घर बार छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो जाएं। अब जब हज़ारों फ़लस्तीनी इस इलाके में पनागज़ीन हो गए तो इसराइली फ़ौज ने अल मवासी कैंप पर यलगार कर दी। मुबस्सिरीन इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्ल आम को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे रहे हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि मवासी के इलाके में तकरीबन 80,000 से 1 लाख लोग पनागज़ीन हैं। अरब तज्ज़ियाकारों ने अमरीकी इंतज़ामिया पर भी जोर दिया है कि वो इसराइल को न सिर्फ गज़ा में कत्ल आम से रोके बल्कि हथियार और असलहा फराहम करने से भी बाज रहे, क्योंकि अगर अमरीकी इंतज़ामिया सुहूनी रियासत की तरफदारी और इसकी जंगी जराइम में मदद न करे तो इसराइली फ़ौज के हाथों बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की ये बेतौकीरी और निहत्तेगिरियों के खिलाफ वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी नहीं रह सकता। नाज़रीन, इसराइल की इस ताज़ा तरीन हमले के बाद एक बात तो तय है कि साल्सों की तमाम तर कोशिशें बेकार साबित हुईं और फौरी तौर पर किसी मुआहदे पर पहुंचने या जंग बंदी का प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका। अब लग ये रहा है कि हमास की तरफ से इसराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा, जिससे गज़ा में भड़कते जंग के शोले मज़ीद भड़केंगे और इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू को होगा। वैसे भी जब तक इसराइल में नेतन्याहू इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, इस वक्त तक संजीदा और बामानी मुज़ाकरात या फ़रीक़ैन का किसी मुआहदे पर पहुंचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बनेगा। और आखिर में हमेशा की तरह हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाए और मज़लूम इंसानों की हिफाजत फरमाए और दहशत गर्दी का खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।